यहाँ कितना बार हुआ है? लगभग 8 से 10 बार हो चुकी है आपके गांव में भागवत? हाँ, अभी पिछले 2 सालों से नहीं हुई। अच्छा, इधर माताओं लोगों ने भी सुनी होगी भागवत, सुना है क्या? अच्छा, तो मेरा एक सवाल है छोटा सा कि भागवत का अर्थ क्या होता है वो बताइए। उधर करिए, हाँ, जब माइक दे देना, जिसको पता हो भागवत का अर्थ क्या होता है उसके हाथ में पकड़ा दीजिएगा माइक। हाँ, अब जो यहाँ पर सभी के गुरुजी आप बने बैठे हैं, आप गुरुजी ही स्वयं बताएं। नहीं तो जब सरेंडर कर देंगे कि हम लोगों को नहीं पता है तब बताया जाएगा। नहीं तो आपने अब तक क्या सीखा पिछली भागवतों से, कथाकारों से? हमने जो सुना वो सब सही सुना, और हमारा सुना हुआ पता नहीं गलत है कि सही है, तो आप बताइए, स्वयं आप ही बताएं। तो इसमें कोई इज्जत बेइज्जती की बात नहीं, आदान प्रदान की प्रक्रिया है ज्ञान जो है। और किसी के लिए दे दीजिए, सीधा मोर्चा आप मत संभालिए। जो और भी ज्ञानी है उनको मौका दीजिए जो है, ठीक है? बहुत अच्छा होगा ये, एक इस तरह की चर्चा हिंदू समाज को जगाने के लिए होना ही चाहिए। भागवत की जानकारी अर्थ नहीं पता है कि भागवत कहते किसे हैं, है ना? जब हमको पता नहीं है कि कहते किसे हैं तो उसका उसमें क्या क्या सुनाया जा रहा है, क्या क्या उसमें मिक्स कर दिया गया है, क्या सुनाने लायक है क्या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो हमें भागवत का अर्थ पता होना चाहिए। तो इस काफी चंदा भी होता होगा आपके गांव में भागवत के नाम पे, करीब कितना हो जाता है? कवर करो इस बात के लिए मीडिया प्रभारी। हाँ बोलिए, मुंह के आगे लगाओ कैमरा जा करके पास में। हाँ, आवाज नहीं आ रही उसमें, वीडियो में लोग सुनेंगे अपने हिंदू समाज के। अरे 50,000 के करीब हो जाता है। कितना? कम से कम, सही। लेकिन जो भागवत का अर्थ कहने वाले जो ये समझा नहीं पाए कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे कि साइंस का मतलब क्या है, साइंस का स्टूडेंट बता देगा। हेलो, ज्योग्राफी है हमारा विषय, हमने पूछ लिया ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो वो बता ही नहीं पा रहा है। तो भागवत एक सब्जेक्ट है, एक पुराण है, वो भी एक ग्रंथ है, एक धर्म ग्रंथ है, पुस्तक है, ठीक है? अब उसका अर्थ क्या होता है, ये लोग, ये गलती आप लोगों की नहीं है, ये गलती उन लोगों की है जो कथा कहानियों के नाम पर जो मोटा चंदा हिंदू समाज को लूट करके ले जाते हैं। खोल के बोलते हैं एकदम से, हम तो आपके यहाँ पर खुद ही बहुत कुछ लेके आने को थे, तो हमसे मना कर दिया कि ये गांव वाले क्या करेंगे फिर महाराज जी। हम ही या हरिवा प्रसाद सब कुछ व्यवस्था करके लाने वाले थे वहां से संस्था की ओर से। तो मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि भागवत और भागवत दो शब्द होते हैं। क्या? भागवत और भागवत। भागवत का अर्थ भगवान होता है, भागवत का अर्थ होता है भक्तों की कथा। भागवत कथा का मतलब हुआ जिसमें भगवान के भक्तों की कहानियां हैं। आप कोई भी भागवत उठा के देख लो, उसमें उनके जो भक्त है उनकी कहानी, ठीक है? भगवत माने परमात्मा होता है, और भागवत माने जो परमात्मा के भक्त हैं उनके लिए बोला जाता है। भगवान के भक्त को भागवत बोला जाता है। ये गांठ बांध लेना, ये आपके छोटे मोटे प्रवक्ता भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि संस्कृत का जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो नहीं बता पाएगा। खाली किताब पढ़ ले, कहानियां इतना होता है कि सुनान को बैठ गए। हमें समाज को शिक्षा में, रोजी रोटी कमाने वाली शिक्षा में तो हिंदू समाज आगे बढ़ा है, और लेकिन जो संस्कृति को जानना है उसके लिए संस्कृत जानना भी आवश्यक है। कोई बात नहीं है, यदि आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो जो संस्कृत के जानकार हैं उनसे सवाल करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। मैं यहाँ कोई कथा कहने नहीं आया हूँ, मैं अपने पुराने संबंधों को रिन्यूअल करने आया हूँ, जान पहचान को फिर से नहीं करने आया हूँ, और जो थोड़ी बहुत समय में जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो आप लोगों तक पहुँचा। फिर आप बाद में विचार करना कि बात सही है कि गलत है, खोज कर। तो यह जो धर्म शिक्षा है, दूसरा जो है अपने हिंदू समाज में धर्म के नाम पे बड़ा मनोरंजन करते हैं। क्या करते हैं? हाँ बोलते जाओ, बीच में माइक लेके हाथ में बोलते जाओ। हाँ, क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। क्या धर्म के नाम पे मनोरंजन होना चाहिए? धर्म क्या मनोरंजन का काम है? फिर तो जो नचनियां नाच रहे हैं वो सब नाच रहे हैं, ये सब जो है फिर तो वो कथा का मतलब ही खत्म हो जाता है। आप बताइए, जब कांवड़ यात्रा निकलते हैं
तो कांवड़ यात्रा में कई सारे लोग माता पार्वती का मुखौटा लगा के, कृष्ण जी का, काली का मुखौटा, शंकर जी का मुखौटा लगा करके उसमें जो है फिल्मी गानों की तर्जों पर जो है डांस पार्टी ऊधम करते हुए जाते हैं। क्या हमारी आपकी औकात है किसी देवता का मुखौटा लगाना? क्या हमारा आपका चरित्र धर्म इतना मजबूत है कि हम उसका स्वागत करें क्या? हेलो, मुसलमानों में तो कोई मोहम्मद साहब का मुखौटा नहीं लगाता है, या उनके जो भी पीर पैगंबर है उनका ये सब क्या करंट मार दिया क्या? तो ये सब ड्रामा जो है धर्म के नाम पर हिंदू ही सबसे ज्यादा करता है। इसलिए हिंदू अपने देवी देवताओं की मजाक खुद बनाने में लगा हुआ है। हेलो, हिंदू देवी देवताओं की मजाक बनाने में खुद ही लगा हुआ है। नाचखोरिया कर रहे हैं, पूंछ लगा लिया उसमें जो है, हनुमान जी बन गए, बाद में शराब पी रहे हैं, पर्दा के पीछे जाके बैठ के जम के जो है ये सब क्या कर रहा है? इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, नैतिक पतन हो रहा है। ये धार्मिक पतन तो नैतिक पतन। अच्छा, धर्म का मतलब भी आपको बता दूं, शायद कम लोगों ने जानकारी हो तो बताइए धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? बताओ। कुछ इधर भी किसी को कुछ पता हो तो बता सकते हैं, माइक इधर आ जाएगा। नहीं पता? अरे राम राम। हमारे हिंदू धर्म की बड़ी सोचनीय स्थिति है। हिंदू कोई जगह हुआ थोड़ी, कभी कभी रैली में जाकर के, चाहे वो राजनीतिक रैली हो, धार्मिक रैली हो, उसमें थोड़ी देर को हम लोग तमाशा कर लेते हैं, जागो हिंदू जागो, फिर सो गया जाके। आज देखिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मारकाट चल रही है। जहाँ हिंदू घटा वहीं पे कटा। तो धर्म की परिभाषा क्या? किसी ने बोला नहीं, मुस्कुराने से काम नहीं चला। धर्म के मामले पर जो है मुस्कान नहीं आनी चाहिए। वो धार्मिक और जो बुरे कर्म करे वो अधार्मिक। नहीं, मैं धार्मिक की नहीं, मैं धर्म की पूछ रहा हूँ। धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन? तो धर्म का जो होता है, क्योंकि ये थोड़े पढ़े लिखे लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने थोड़ा खोज किया है। धर्म ध्री धातु से बना है व्याकरण के अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर। ध्री शब्द से, जिसका अर्थ होता है होल्ड करना, धारण करना। क्या धारण करना? क्या धारण करना? ऐसे नीतियों को धारण करना जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। क्या धर्म का मतलब है धारण करना, ऐसे नीति नियमों को धारण करना जिससे हमारी पारिवारिक, हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, संतुलन बना रहे। इसीलिए जिसको आप कानून कहते हो वो भी एक प्रकार से धर्म का ही रूप है। कानून का पालन क्यों किया जाता है, कराया जाता है? ताकि अव्यवस्था ना फैले। ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है काय के लिए? कंट्रोल करने के लिए। पहले इधर वाले जाएंगे फिर उधर वाले जाएंगे, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। ऐसे धर्म है। धर्म हमको सिखाता है कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। दूसरी एक जो है, इतने लोग बैठे हैं और हम ऐसी बात पूछेंगे बहुत कम लोगों के घर में। यहाँ पर एक जो है कंपैरिजन ये है कि मुसलमान लोगों में कोई इंजीनियर है, डॉक्टर बने ना बने, लेकिन जो लड़कियां हैं शहर में तो 90% और गांव में मुझे लगता है 70-75%, जहाँ मुसलमान लोग रहते हैं, कुरान की जानकारी सबको हो। बताइए है कि नहीं? बोलो। कोई गलत बात हो तो मैं माइक दे दूंगा, कोई गलत उदाहरण दे तो बताइएगा। मुसलमान हिंदू लोगों में कोई किसी भी माता पिता का अपनी संतान पर अंकुश नाम की चीज बहुत कम बची रही। मुसलमानों की 85% है लड़कियां, 80% लड़कियां जो गांव में ब्याही ठियाई हैं वो कुरान को जानकार होते हैं, और शहरों में तो वो ग्राफ बढ़ जाता है जो लेवल है। और फिर कैसे बराबरी करोगे मुसलमानों की? उनके पास में धर्म की पुस्तक का अध्ययन है, वो अपना
तर्क दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। अभी यहाँ बैठे हो किसी से पूछो तो उसके पास कोई उदाहरण नहीं है, उसके पास केवल जल चढ़ाने का, शंकर जी पे जा गए जल चढ़ा दिया, लेकिन जल क्यों चढ़ाया जाता है इसका लॉजिक नहीं पता। भले ही अपनी खोपड़ी पे जल पड़े ना पड़े, शंकर जी की खोपड़ी पे जल चढ़ा दिया। इसके ये क्यों किया जाता है, किस लिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हमारे जो ऋषि मुनि हुए भारत के अंदर, उन्होंने कोई भी धर्म की व्यवस्था दिया, उसमें कोई लॉजिक नहीं, कारण है। समझ रहे हैं ना? माइक किसके हाथ में है? माइक थोड़ा और भी लोगों को दे दीजिए, सबकी बारी आना चाहिए। हाले 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 एक वो वाला इधर दे, इधर जो है बुलवाएंगे, इनकी हिम्मत कैसे खुलेगी? हिंदू लेडीज हाले हाले हमारे पास नहीं रखना है, अभी हमारे पास नहीं रखना है। इस पे जो है इसमें क्या बॉली बात कर दो, ठीक है? ये हाथ में पकड़ा दीजिए। हम लोग जो है 1000 वर्ष गुलाम रहे हैं, करीब 800 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे हैं, 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ 1945 में। कानून बना, आर्टिकल लिखा गया 35A, जिसमें हम हिंदू समाज अपनी धार्मिक पुस्तकों को विद्यालयों में पढ़ा ही नहीं सकता। जब हमारे बच्चों को या हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं है, पिताजी धूप बत्ती लगा रहे हैं तो बेटा धूप बत्ती लगा रहा है, पिताजी कावड़ लेने जा रहे हैं, बेटा कावड़ लेने जा रहा है, क्यों लेने जा रहा है, काय के लिए लेने जा रहा है, कोई ज्ञान नहीं। अभी जितने लोग बैठे हैं, किसी को अपना गोत्र तक पता नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी। मैं क्या कह नहीं, आप सब दो चीजें हो गई। तीसरा ये है कि जैसे अगर हम बात करें किसी भी धर्म, अन्य धर्म की, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म है, उनमें एक पूर्ण व्यवस्था है कि वो शुरू से लेकर कक्षा 5 तक के लिए उनकी धार्मिक शिक्षा जो है वो देनी ही देनी है। जब उनको 5 साल अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है, कितने वर्ष की नमाज पढ़नी है, क्या है क्या नहीं है, वो हमारे यहाँ अभी आधे लोगों को गायत्री मंत्र तक याद नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सवाल रखेंगे, किसको क्या पता नहीं, ये हम क्वेश्चन, अब मैं उस क्वेश्चन पे आपसे आ रहा हूँ महाराज जी। आपको जो नहीं पता नहीं, अब इसमें जो व्यवस्था करवानी है, मतलब हम लोग तो उतना नहीं कह सकते, आप सब जगह जाते हो, कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि हर व्यक्ति को, जो आगे हमारी जनरेशन आ रही है, उनको धार्मिक शिक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो कैसे हो सकता है वो आप करवाइए। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है जो ये जितने भी कथावाचक हैं उनकी कथाएं बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान के नाम पे पेट पालने के लिए तुम कथा नहीं करोगे। तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें देवी देवता के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, तुम पेट पालने के लिए कथा करोगे तो वो तो एक धंधा जैसा होगा। तुम जो बात कहने की वो कह नहीं पाओगे, लालच में कोई बुरा ना हो। समझो बात क्या? अच्छा, जो आपने प्रश्न किया था, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, नहीं तो उठा के ले जाएंगे। तो जो आपने प्रश्न किया कि अन्य धर्मों में वैसी व्यवस्था, लेकिन जो मॉडर्न पढ़ाई चल रही है, मॉडर्न जो पढ़ाई चल रही है उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज में वो चीजें पढ़ाई जाए, वो तो सरकार का काम है। हेलो, वो काम सरकार का है कॉलेजों में लागू करना ना करना, लेकिन हम लोग अपने घरों में तो लागू कर सकते हैं। हेलो, क्या भाई, हम अपनी औलाद के बाप हैं, अच्छे बुरे कर्म करके औलाद को पाल रहे हैं, तो क्या हमारी औलाद हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है? तो फिर ऐसी औलाद का होना ना होना तो बड़ा अनुचित ही है। उचित क्या है? जो 10-12 साल के बच्चों को अगर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, कहते हैं अभी बालक है छोटो से, उन्हें बालक के जब सींग निकल आएंगे फिर तुम कैसे कंट्रोल कर लोगे? 10-12 साल के बच्चे नहीं अनुशासन में हैं आपके। आप ये बताइए, जितना अपने हिंदू समाज में, मैं कहता हूं कि कम से कम गीता, हिंदी में गीता का अध्ययन होना चाहिए। और गीता एक ऐसा महाग्रंथ है हिंदू समाज का कि विश्व में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, हदीस हो, या कुछ बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ हो,
या गुरु ग्रंथ साहिब हो सिख समाज का, इतनी जो परिभाषाएं, इतनी जो अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन गीता का सबसे ज्यादा हुआ है विश्व स्तर पर। गीता को पढ़ने वाले, समझने वाले विश्व स्तर पे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना, हम लोग तमाशे में शामिल हो जाते हैं। क्या में होते हैं? तमाशा। थोड़ी देर बैठ गए और कीर्तन कर लिया, इसी को हम लोगों ने भगवान का भजन समझ लिया। ये तो दिमाग को फोकस करने के लिए जो कीर्तन कर रहे हैं, ताकि जो हमारा बिखरा हुआ माइंड है दुनियादारी में, कहीं खेतों पे गन्ना छील रहा है, कहीं कोलू पे चला गया, कहीं ड्यूटी पे चला गया, तो उधर से खींचने के लिए कीर्तन किया जाता है। क्या के लिए? एक कंसंट्रेशन करने के लिए, ताकि जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है श्रोता और वक्ता की, वो सही से सुचारू ढंग से चल सके। समझ में आ रहा है आपके? नहीं, खेतों में मत जाना गन्ना उन्ना छीलने के लिए, अभी बैठे हैं यहाँ। तो अपने जो समाज में है, दूसरा जो प्रकरण है, एक मजे की बात है कि अपने हिंदू धर्म में कोई अपनी लड़की से नहीं कहता गीता पढ़ो 5 मिनट बैठ करके। माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो लड़की पढ़ के सुनाए, लड़का पढ़ के सुनाए, कौन कहता है? बताइए, हाथ उठा दो लेडीज लोगों में, जेंट्स में, बताइए। तुम कहाँ हाथ उठा रही, बता। कौन पढ़ता है? नहीं पढ़ो नहीं, तुम्हें कौन सुनाता है पढ़ के तुम्हारे घर में? बात यह हो रही है, तुम्हारे कहे अनुसार कौन चल रहा है तुम्हारे घर में? फिर भी मोहमाया पालन छूट नहीं रही। आदमी जो बुढ़ापे तक कुटता रहता, पिटता रहता, अपने औलाद की गालियां खा रहता है, समाज सेवा के लिए आगे निकल के नहीं आता है, धर्म की ओर नहीं बढ़ता। पहले कहते थे चौथे पन में जो है संन्यास लेते थे, तीसरे पन में वानप्रस्थ लेते थे। अब तो मतलब जब लो आदमी खटी, जब तक हाथ पैरों में जान है तब तक जो है आपके लिए नींबू की तरह निचोड़े रहेंगे घर वाले लोग जो है। तो जब तक शरीर में जान है, शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, तब तक थोड़ी ईश्वर की साधना भी कर लेना चाहिए। इसमें भी हम अभी बात करेंगे। दूसरा टॉपिक, मुसलमानों में कोई अपने लड़की के लिए दहेज दे या ना दे, ये बात नोट किया जाए। यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, खुले मंच से बोलता हूँ, मुसलमानों में लड़की को कोई दहेज दे या ना दे, लेकिन कुरान शरीफ जरूर दिया जाता है। और लड़की के पहुंचने से पहले कुरान शरीफ घर पे ससुराल में पहुंच जाता है। आगे आगे जो है बड़ी गहरी जानकारियां हिंदुओं को जानने, खाली मुसलमानों को दुश्मन बनाने के, मुसलमान बुरे हैं बुरे। अरे तो तुम में दम हो, तुम बुरे बन जाओ ना। तुम में दम ही नहीं है, बुरे बनने के लिए बड़ी दिलावरी चाहिए। दब्बू आदमी धर्मात्मा नहीं होता है। जिसके अंदर बुरा करने की हिम्मत होगी वही अच्छा कर सकता है संसार में। डरने वाले लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं, डरने वाले दब्बू लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, वो धार्मिक नहीं है, वो अधार्मिक है सही मायने में। अभी मान लीजिए आपके घर पर कोई हथियार लेके हमला करने आ जाए और आप कहो कि हम जो है धार्मिक आदमी है, हम लड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारे परिवार के कौन करेगा? शस्त्र उठाना पड़ेगा ना, उठाना पड़ेगा। तो दूसरा जो है एक टॉपिक और एक बड़ा मजेदार है कि मुसलमान लोगों में, इधर बैठ जाइए, इन बच्चों को देखिए, तार तोड़ देंगे वरना। इधर बैठ जाइए, देखिए अपने बाबा के ऊपर गए, देखो आगे बैठो। हम कुरान शरीफ का, मैं चाहता हूं कि हिंदू धर्म में गीता का अभ्यास करना चाहिए। चाहे हिंदी वाली गीता ले लो, हिंदी वाली गीता का पाठ करना चाहिए। और अपनी अम्मा को सुनाओ, भाई को सुनाओ, बहन को सुनाओ, भौजी को सुनाओ, सबको सुनाइए। चाहे 15 मिनट का नियम बना लो, ज्यादा नहीं। तो मुसलमानों की बराबरी करने के लिए तुम्हें बड़ा कट्टर होना पड़ेगा, नियमों को लेकर के चलना होगा। यदि हम अपने घर में बैठकर रील बना रहे हैं, उसमें डांस कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, तो कम से कम गीता के 2 श्लोक बोल दीजिए। वो ज्ञान आप रील बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें गीता के ज्ञान की बात बोल दीजिए। क्यों, सही है कि गलत है? भाई हमें आज के दौर में जीना है, लेकिन हमारे लिए
सकारात्मक रूप से उसका इस्तेमाल करना है, मिले हुए संसाधन और वैज्ञानिक तकनीकी का। सही है कि गलत बताएं? सही है। तो ये हुआ। दूसरा एक बहुत अच्छी बात है कि अगर मुसलमान लोगों में देखना, ये वो बातें हैं जो बहुत जरूरी है, जो मैंने महसूस किया है हमारे हिंदू समाज में बहुत दिक्कत है कि चाहे लड़की जो है या लड़का गरीब का क्यों ना हो, मुसलमानों में लड़की गरीब की क्यों ना हो, तो आपस में चंदा करके उसकी शादी करा देते हैं। लड़के की शादी चंदा करके करा देते हैं अगर कोई कमजोर है तो। लेकिन हमारे हिंदू समाज में खास तौर पे बिरादरी के लोग, परिवार के लोग इधर उधर बैठ के बंदर की तरह दांत जरूर खौंसे आवेंगे और मजाक बनाएंगे अपने कमजोर परिवार के व्यक्ति की। समझ रहे नहीं? मुसलमान से तो बाद में लड़ियो, पहले उसके 4 जूता मारो जो तुम्हें नीचा दिखाने का काम कर रहा है, तुम्हारी कमजोरी के लिए, जो दांत खींच रहा है। जो पहले अपने समाज को कंट्रोल करने की जरूरत है। और मजे की बात यह है कि मुसलमान चंदा भी करता है, सहयोग भी करता है। अगर थोड़ी बहुत लड़के में कमी हो, लड़की में, तो वो बताने की जरूरत नहीं समझता है ताकि रिश्ता टूट ना जाए। पहले अपने हिंदू समाज में कहते थे कि ब्याह के नाम पर किसी भैंसा ने मोड़ हिला दो, क्या तो बहु नरक को गौ, ठीक है। तो आज देखो घर घर मोड़ हलाने वाले भैंसा बैठे हैं कितने हैं, जो दूसरे के लड़के की शादी की अगर कोई पड़ोसी से पूछता है तो वो मोड़ हला देते हैं। मोड़ ही नहीं हला देते हैं, पूरी कुंडली बता देते हैं उसको, बुराइयों की कुंडली। जैसे कि शोले पिक्चर में बीरू बता देता है जय के बारे में कि हमारा दोस्त है तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी दारू पी लेता है। धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की देखी होगी। ये फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ जिससे समझ में आसानी हो। यह है हमारे हिंदू समाज में। आज हमारे हिंदू समाज की जो जनसंख्या घट रही है उसके 2-3 कारण है। उस पर हम एक बड़े लेवल पे वीडियो भी बना चुके हैं। किसी ने सवाल किया था। तो हिंदू समाज में जो आज जनसंख्या घट रही है, देखिए ये जो अपनी बीजेपी सरकार है, मैं खुल के कहना चाहूँगा, बीजेपी सरकार जो है, जो देश हित के कानून है वो सही से लागू नहीं कर पा रही है। इसको सबसे पहले कंट्रोल जो है ना जनसंख्या नियंत्रण पे करना चाहिए था। ये इधर उधर के झुंझुना थमा रहे हिंदुओं के लिए जो है। हेलो, क्या हिंदुओं को केवल हिंदू मुस्लिम में, अरे तो तुम जनसंख्या बिल लेकर के आओ ना, 80% हिंदू समर्थन करेगा तुम्हारा। तो हमारे जो हिंदू समाज के एक समाज है वो धड़ाधड़ बच्चे पैदा किए जा रहा है, मुसलमान धड़ाधड़ बच्चे पैदा किया जा रहा है। और हिंदू क्या है? हिंदुओं की जनसंख्या घटने के कई कारण। हिंदू एक तो है बहुत बड़ा हरामखोर। क्या है? खुद के बोलिए, अपनी बुराई अपने मुंह से करो, अच्छी है, कोई दूसरे को करने की जरूरत ना पड़े। हिंदू 85% हिंदू हरामखोर है। हमने काम कराया है। मुसलमान जो है 500 की दिहाड़ी ना लेके 400 में भी काम करेगा। हेलो, लेकिन हम हिंदू से कहेंगे आश्रम में काम कर देना, तो वो कहेगा 500 से नीचे महाराज जी ना लेंगे। जबकि मस्जिदों में तो मुसलमान लोग शरीर से भी श्रम करते हैं धन देने के अलावा। पिछले साल की 2 साल पुरानी बात है, हम 25 लाख रुपया गुरुकुल खोलने के लिए अपनी जेब से लगाने को तैयार थे। अपनी जेब से, अपना पैसा, 25 लाख रुपए की जमीन खरीदने को गंगा पार। और वहां पर जो है, जो खरीदवाने वाले थे वो लास्ट में थर्ड पार्टी से फोन आया कि महाराज जी वो ये कह रहे हैं कि महाराज जी वो जमीन खरीदवाएंगे तो हमारे कमीशन कहाँ मिलेगी। हिंदू ही पूछ रहे हैं कि हमें 50,000 1 लाख कमीशन दिवा दियो महाराज जी से। ऐसे हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा? आप बताइए, हिंदू धर्म ऐसे आगे बढ़ेगा क्या? और दूसरे वो जो महात्मा कुंडली मारे बैठे हैं 200-300 बीघा 10-20 बीघा जमीन पे, जबकि गुरुकुल खोलने को 10-5 बीघा जमीन से ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन कुंडली मारे बैठे, कोई नागा बने बैठे, कोई फलाने ढिमके बने बैठे हैं और जमीन को नीलाम डाल दिया, उन्होंने गिरवी डाल दिया। सिरोही वाली मड़ी का यही मामला है। हमारे लिए भुड़िया के ठाकुर साहब बता रहे थे। हेलो, उस महात्मा ने 350 बीघा जमीन के लिए राजनीति कर रहा है। 350 बीघा जमीन आश्रम के वाले गिरवी डालते, और इनोवा गाड़ी, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी लेकर के ड्रामाबाजी करता घूमता है। उसको बहुत अच्छा कहते हैं, ये बहुत बड़े महापुरुष है।
तो इसमें हिंदू समाज की गलती नहीं है कि सही गुरु को, सही महात्मा को स्थान पे बैठाना, उसको, उसके कार्यों को, उसकी अच्छी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। अब देखो कितना ड्रामा होता है, क्या हमारे ऋषि मुनि ऐसे ड्रामा करते? तुलसीदास ने ऐसे ड्रामा किया था, कबीर ने ऐसे ड्रामा किया था। अभी महाकुंभ लगा है, मेरे ड्रामेबाज आपको वहां मिल जाएंगे। कोई नंगे घूम रहे हैं, कोई कैसे। मैं तो महात्माओं के बीच में रहा हूं ना, हर तरह के महात्मा के बीच में रहा हूं। कुछ नहीं, राजनीति है और हरामखोर लोग उसमें भर्ती हो गए महात्मागिरी में। तो हमारी जो हिंदुओं की जनसंख्या जो घट रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है हिंदू समाज 85% हरामखोर है। उसको सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है। हिंदू ही कहता है हमें नौकरी नहीं मिल रही है। कभी मुसलमान के मुंह से सुना है नौकरी नहीं मिल रही है? क्या पंजाबी नौकर बनने, तुम नौकर बनने को नहीं, राजा बनने को पैदा हुए हो। नौकरी करेंगे, 1 लाख कमा लो तब भी रोते हुए दिखाई दोगे। इस गांव में देख लेना, जो सरकार, हर गांव में देख लेना, जो सरकारी नौकर हैं वो तुम्हें एक चना बेचन बारे से ज्यादा दुखी दिखाई देंगे। उनके मुंह पे जो है चमकना होगी ना, खुशी की लहर होगी। नौकर को पेटना बत्ते बेचारों को लिमिटेड रहता है। आप नौकरी करके या तो भ्रष्टाचार करो, लूटने का काम करो दूसरे के लिए, तब जाके तो कुछ जो है संतुष्टि आ सकती है। अदरवाइज अगर आप तनख्वाह के ऊपर रहेंगे तो निश्चित रूप से आप एक छोटे से दुकानदार से ऊपर नहीं, चाट वाला तुमसे ज्यादा सुखी मिलेगा, चाट पकड़ेगा। ये मेरा अनुभव है। तो मुसलमान को नौकरी नहीं चाहिए, वो बीजेपी सरकार को वोट नहीं देता। हिंदू कहता हमारे लिए नौकरी नहीं मिली। अरे तुम नौकर बनने को पैदा नहीं हो, राजा बनो। अपना काम करो, अपना रोजगार डालिए, बाल काटने का काम शुरू कर दो, कपड़े पे प्रेस करने का काम शुरू कर दो। गन्ने के कोलू पहले यहाँ होते थे, एक कोलू एक आध यहाँ होना चाहिए। जो है कोलू की कमी है। ये कैसे बोला भैया? तो आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं हिंदू जन जागरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदू समाज को जगाने के लिए हम राम के नाम पर रोटी खाते ना घूमते, ना हम कृष्ण जी के नाम पर, ना भागवत के नाम पर, ना रामायण के नाम पर। उस परमात्मा ने इतना मजबूत कर दिया है हमारे लिए कि हमें अब रोटी खाने के लिए किसी देवता के नाम का सहारा लेने की जरूरत नहीं। बाकी सम्मान सबका है। हेलो, सबसे पहले भाई हवन किया जा करके। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? तो ये जो है अपने लोगों के लिए ये धर्म बेचने का काम कर रहे हैं बहुत तरह तरह से जो है। और धर्म में सिखा क्या रहे हैं कि कृष्ण जी ने जो है साहब रासलीला रचाई। हेलो, कि कृष्ण जी ने जो है बचपन में जो है माखन चुराया। इन बातों से क्या लेने देना? हमारा लड़का परसों से पैसा चुराएगा तो अच्छा रहेगा क्या? ये कहानियां सुना रहा है। आज रुक्मिणी जी की जो है ना शादी है, घर से जाना और दान लेकर के आना दहेज उनके चढ़ाने के लिए। ये सब क्या है? अरे तुम्हें दहेज मांगना है तो मांग लो ना कि हम गरीब परिवार से, हमारी मदद कर दीजिए। अब उनका ब्याह कब हुआ और आज तक तुम दहेज ले दान ले चले आ रहे हो उनके नाम पर, जो है उचित नहीं है ये। क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। करो, खूब करो, समाज रसातल की तरफ चला जाएगा। मैं दान देने को मना नहीं कर रहा हूँ, जिसकी श्रद्धा होगी वो ऐसे देगा और देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी का लड़का लड़की कुंवारा होता है गरीब का, तो हिंदू समाज में जो पैसे वाले लोग हैं वो उसकी मदद नहीं करते और उसकी टांग खींचने का काम करते हैं। किसी का छप्पर पड़ा हुआ है तो उसकी मजाक बनाएंगे। अगर तुम में दम है, तुम्हारा वो अपनापन है, तुम्हारा लगाव है, तो अपने समाज की दरिद्रता दूर करने के लिए आप बढ़ के आइए, मुसलमानों की बराबरी करेंगे।